हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, ये इकाई अंक का क्लास सेकंड है, मतलब कि एक क्लास हो चुका है। ठीक, तो हम लोग दूसरे क्लास को देखते हैं। आपसे एग्जाम में दो प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जैसे 328 के पावर 736, यानी कि इसका आपसे इकाई अंक पूछेगा, और ये पावर आपका सामान्य, ये सामान्य क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, ये सामान्य क्वेश्चन है। एक ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका इकाई अंक निकालिए पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जैसे 249 के पावर फैक्टोरियल 345, इसका भी आपसे पूछेगा इकाई अंक निकालिए। तो इसका पावर सामान्य नहीं है, इसका पावर फैक्टोरियल में है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्टोरियल 785 के पावर 785 के पावर फैक्टोरियल 389, यानी कि इसमें दोनों फैक्टोरियल में है। तो इसके विषय में हम फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक, जो भी अगर फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। और इसका हम आज बताने जा रहे हैं ये कैसे बनता है, इसका इकाई अंक कैसे निकलता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कि 128 के पावर, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, यानी फैक्टोरियल 795, 117 के पावर फैक्टोरियल 243, 246 के पावर फैक्टोरियल 584। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या का इकाई अंक जो बेस होगा, बेस का इकाई अंक 0, 8, 5, 6 देखेंगे। अगर इसमें से कोई भी रहेगा तो उसका पावर फैक्टोरियल हो या कुछ भी हो, वो उसका इकाई अंक वही आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें बदल जाएगा, इसमें भी वही रहेगा। ठीक, देखते हैं, यहाँ पे तो 8 है, इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पे भी 7 है, नहीं है। हाँ, यहाँ पे 6 है। तो मतलब कि इसका पावर फैक्टोरियल में हो या कुछ में भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सीधे हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। ठीक, अब देखिए, इन सभी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज हम याद करेंगे। ठीक, जैसे बेस के इकाई अंक को देखे, इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक, अगर सम है तो सीधे 6 डाल दीजिएगा, सीधे 6 डालना है। अगर विषम है तो 1 डालना है। सम रहेगा तो 6 डालेंगे, और विषम है तो 1 डालना है। देखिए, यहां पे क्या है, सम है, मतलब कि इसकी जगह पर हम क्या डालेंगे, 6 डाल देंगे गुने। यहां पे विषम है, 1 डाल देंगे। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 6 36 इकाई अंक आपका 6 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, ये आपको हम करके अभी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल 6 का मतलब, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 को हम इसके घटते क्रम में गुना करते हैं। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 6 25 30 चौका 120 या 12 360 गुना 720। ठीक, 720, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 720, 2 के पावर 720 हम लिख सकते हैं। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर आपको 4 आएगा, मतलब कि 2 को हम कितना करेंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आया कि नहीं आया, यही चीज हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे कोई कुछ करना नहीं है, मात्र 1 सेकंड में बता देना है, इसका आंसर 16 आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सभी समय क्या है, पावर में जो फैक्टोरियल में है, मतलब कि अगर जिस तरह हम आपको बताया फैक्टोरियल 6 को, मतलब फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है कि उसके घटते क्रम में गुना करना। उसी तरह 792 को फैक्टोरियल होगा, यानी कि 792 791 790 इस तरह घटते क्रम में आएगा, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ट्रिक विधि से बताए थे। हम डायरेक्ट हम आपको बताए हैं, सम रहेगा तो 6 लिख देना है, विषम रहेगा तो 1 लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सम है, ये सम है, इसके जगह 6 लिखेंगे गुने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विषम है, विषम है तो विषम की जगह हम क्या बोले, 1 लिखने के लिए, माइनस यहाँ पे भी क्या है, विषम है, विषम की जगह 1 लिख देंगे। 6 कम 6, हमें से घटा दीजिए, आपका इकाई अंक 5 आ जाएगा।
यही आपका आंसर होगा। अगर आपको इसमें से कोई 0 1 5 6 रहता तो डायरेक्ट वहीं लिख देते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलिए ठीक है, चलिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आप तो झट से मार दीजिएगा 6। अगर थोड़ा सा और बेहतर दिमाग लगाइएगा तो मार दीजिएगा 1। लेकिन ये सारी आंसर गलती है, जितने भी आंसर है सब गलती है, यानी कि इसका आंसर होगा आपको 0। कैसे होगा अभी बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि फैक्टोरियल 4 लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, घटता क्रम गुना होता है। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 4 तिया 12 दूना 24। ठीक, अब उसके बाद में क्या होगा, फैक्टोरियल 5 लीजिए, ये भी घटते क्रम हो जाएगा। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 5 के 20 तिया 60 गुना 120। ठीक, अब फैक्टोरियल 6 ले लीजिए। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 6 5 30, 30 चौके 120 या 360 गुना 720। अच्छा, इसमें कोई आपको कुछ मिल रहा है क्लू जिससे ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए हम आपको एक क्लू बताते हैं। 4 तक फैक्टोरियल 4 तक मतलब कि आपको 5 नहीं आया है, और आपको शुरू में भी बताया है, पिछले क्लास में भी बढ़िया से बताया है कि अगर किसी संख्या, अगर कोई संख्या गुणज में हो और किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसी संख्या गुणज में कोई दूसरा संख्या हो और उसका इकाई अंक सम संख्या हो, तो दोनों का गुणज हमेशा इकाई अंक 0 आता है। ठीक, जैसे आपको यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे सम संख्या भी आ गया। 5 और सम संख्या को जब भी गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे भी देखिए 6 में आ गया, यहाँ पे 5 आया कि नहीं आया, इसके साथ में तो सम संख्या आ गया। हमेशा हर परिस्थिति में गुना करने पे इकाई अंक क्या होगा, 0 आएगा। इसका ये जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी संख्या जाएगा, इतनी संख्या जाएगा कि हम गिन नहीं सकते हैं, समझे। लेकिन इकाई अंक में 0 जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारी संख्या है, किसी के ना किसी के इकाई अंक में तो आपको 5 जरूर आएगा और 2 जरूर आएगा। जहां सम संख्या और 5 का मिलन हो और गुणज में हो तो इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। मतलब कि फैक्टोरियल 82 के जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसके इकाई अंक में 0 आएगा और इसका फैक्टोरियल 43। अब हमको एक बात बताइए, इसके पहले आपको बताए थे 0 1 5 6। अगर इस सभी संख्याओं में से, चारों में से कोई भी संख्या अगर किसी बेस के इकाई अंक में हो तो संख्या क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब उसका पावर कुछ भी हो, फैक्टोरियल में हो या नॉर्मली हो, वह उस यानी वही लिख देते हैं उसको। ठीक, अब इसका इकाई अंक क्या जा रहा है, बेस का 0 जा रहा है। इसका फैक्टोरियल क्या है, 3, सॉरी फैक्टोरियल 43 है इसका पावर। अब हमको एक बात बताइए कि इसको हम बताया नो चेंज, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि इसका भी इकाई अंक आपको 0 ही आएगा। चलिए एक इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे, आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे ऐसे 745 के पावर फैक्टोरियल 4995, कुछ भी हो, ये भी फैक्टोरियल में रहे तो सीधे 0 डालकर आंसर डाल देना है। क्योंकि इसके भी कहीं में 0 आवे करेगा और 0 आएगा तो 0 1 5 6 नो चेंज, कोई चेंज नहीं, चाहे पावर नॉर्मल हो चाहे पावर फैक्टोरियल में हो। ठीक है, चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक अगले क्लास में। धन्यवाद।